हेलो मेरे बब्बर शहरों। तो दोस्तों हम बात किसकी कर रहे थे, विटामिन की। और विटामिन के अंदर हमने देख लिया था ए विटामिन और उनकी कुछ ट्रिकें देखी थी। ट्रिक के माध्यम से हमने सभी विटामिन कवर किए थे। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं उनके एनालिसिस के बारे में। एक एक विटामिन का हम अच्छे से खोल के एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों शिक्षा एक ऐसी उड़ान है। क्या दोस्तों? अरे शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसको पंखों की जरूरत नहीं होती। दोस्तों क्या बोला गया है इसमें? अरे शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसमें पंखों की जरूरत नहीं होती और वह क्या मांगती है? वह ध्यान मांगती है। क्या मांगती है दोस्तों? ध्यान मांगती है। माइंड जो अपना दिमाग होता है वो एकाग्रचित्त होना चाहिए। ध्यान मांगती है। उसे रटने की जरूरत नहीं होती। उसे किस चीज की जरूरत नहीं होती दोस्तों? उसे रटने की जरूरत नहीं होती। अरे दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षा क्या है? एक ऐसी उड़ान है। शिक्षा अपने को यहां से यहां तक पहुंचा देती है। तो वो क्या हो गई? एक उड़ान हो गई। और उसे किसकी जरूरत नहीं होती? उसके पंखों की जरूरत नहीं होती, उसके ध्यान की जरूरत होती है। उसको किसकी जरूरत होती है? ध्यान की। जो पक्षी होता है वो उड़ान भरता है, उसको तो पंखों की जरूरत होती है। और अपने को किसकी जरूरत होती है? अपने को ध्यान की जरूरत होती है। दोस्तों शिक्षा एक ऐसी है जिसमें किसी भी बाह्य का बंटवारा नहीं हो सकता। वो तो अपने स्वयं को आती है और किसी दूसरे को बताने से और भी ज्यादा अपने को आती है। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये दूसरे को बता दूंगा तो दूसरा ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। अरे तो उससे और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। तो उसको बता के जितना ज्यादा आप उस चीज को विस्तार करना चाहते हो, आप उससे उतना ही ज्यादा आप उस चीज में डेवलप देखोगे। तो दोस्तों हमने देखा कि शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसको पंखों की जरूरत नहीं होती। वो क्या मांगती है? ध्यान मांगती है और उसे रटने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों हमारे को रटना नहीं है, हमारे को समझना है कि विटामिन किस प्रकार अपने शरीर के लिए सहायक होते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन की। तो हम देखते हैं विटामिन। तो हम देखेंगे आज विटामिन B2। कौन सा देखेंगे? जो विटामिन अपना B2। समझ में आया? इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों पहले देखेंगे इसका रासायनिक नाम जो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, रासायनिक नाम। फिर इसके बाद में देखेंगे हम जो इसकी कमी से होने वाले शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, क्या क्या विकार इसके हमारे शरीर में होते हैं। इसकी कमी से विकार क्या देखेंगे? कमी से होने वाले विकार। फिर देखेंगे जो इससे कौन सा क्या होता है जिसको स्पेशल जिसके रोग को किस नाम से जानते हैं, इसका रोग देखेंगे। रोग के बाद में देखते हैं जो इसके स्रोत हैं, वो स्रोत देखेंगे। तो हमने क्या क्या बात की दोस्तों? हमें बात की इसके रासायनिक नाम के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम क्या है B2 का? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। दोस्तों हमने देखा कि B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या क्या विकार उत्पन्न होता है? इसकी कमी से एक सिक रोग होता है। कौन सा? सिक रोग। और मुंह की त्वचा का फटना, मुंह की त्वचा का फटना। और बात करते हैं मुंह की त्वचा का आंखों में जलन होना। क्या होना? आंखों में जलन। और दोस्तों बात करते हैं तो इससे संबंधित जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम विनोसिस। क्या कहते हैं? विनोसिस प्रकाश रोग। विनोसिस प्रकाश करना, इसको ऐसे बोलते हैं, विनोसिस प्रकाश करना। इसका ये रोग होता है। इससे जो भी होता है जो भी सभी रोग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? विनोसिस कैटेगरी के रोग होते हैं। तो दोस्तों इसका स्रोत क्या क्या है? इसका स्रोत हो गया अंडा, मांस, और हो गया क्या? साबुत अंकुरित अनाज। और बात करते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां और ETC। तो दोस्तों हमने बात किसके बारे में? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या विकार उत्पन्न होता है? सिक रोग, मुंह की त्वचा का फटना, आंखों में जलन। और बात करते हैं जो रोग है उसमें कौन सा रोग होता है? विनोसिस प्रकाश। और बात करते हैं जो स्रोत है अंडा, मांस, साबुत अंकुरित अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां। और दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में
जो कौन सा आएगा, अब आएगा B3। और B3 में कौन कौन सा आते हैं, इसका रासायनिक नाम देखेंगे, वहीं सब कुछ रासायनिक नाम, और फिर देखेंगे जो इससे कौन सा रोग होता है, रोग देखेंगे, और देखेंगे इसकी कमी से हमारी त्वचा में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, क्या विकार, समझ में आया कुछ। फिर देखेंगे इसके स्रोत, क्या देखेंगे, इसके स्रोत देखेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या विकार उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, आपको पता है कि B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, क्या है, नियासिन। और बात करते हैं इससे संबंधित जो रोग उसको क्या कहते हैं हम, पेलाग्रा, क्या कहते हैं, पेलाग्रा। और बात करते हैं इसकी कमी से क्या क्या शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं कि मुंह में छाले होने लग जाते हैं, क्या होने लग जाते हैं, मुंह में छाले, मुंह में छाले होना, क्या होना, अरे मुंह में छाले होना। और क्या होने लग जाता है, सिर दर्द होना, थकान होना, क्या होने लग जाता है, सिर दर्द, सिर दर्द और थकान। और क्या होता है, और दाद होना, दाद होना, ये इससे संबंधित कुछ विकार है। और बात करते हैं इसके स्रोत क्या क्या है, वहीं सब कुछ साबुत अंकुरित अनाज, साबुत अंकुरित अनाज। और बात करते हैं और क्या होता है, अंडा, मांस। और बात करते हैं अंडा मांस हो गया। और बात हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो दोस्तों ये इसके क्या होते हैं, ये इसके भी क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या चीज देखी, हमने देखा कि जो B2 है उसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसी कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, शरीर में क्या क्या विकार देखे जाते हैं, सिक रोग होना, मुंह की त्वचा फटने लगती है, जो यहाँ पे अपने होठ बोलते हैं, इनकी त्वचा फटने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। और इन सभी को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, विनोसिस, विनोसिस प्रकाश। और बात करते हैं जो इसके स्रोत क्या क्या है, अंडे, मांस, साबुत अंकुरित अनाज और हरे पत्तेदार सब्जियां। इसको देखते हैं जो B3 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और इससे कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। और बात करते हैं इसकी कमी से क्या क्या विकार होते हैं, मुंह में छाले होना, सिर दर्द होना, थकान होना, दाद होना। और स्रोत क्या क्या हैं, सब वही साबुत अंकुरित अनाज, अंडा, मांस और हरे पत्तेदार सब्जियां। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद में बाकी। और अब दोस्तों हम बात करेंगे B5 की, किसकी बात करेंगे, B5 की बात करेंगे। और अपने B5 के अंदर देखते हैं B5 में क्या क्या पढ़ेंगे, वहीं सब कुछ रासायनिक नाम, समझ में आया, रासायनिक नाम देखेंगे इनका। और देखेंगे क्या, जो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं अपनी त्वचा में। और बात करते हैं जो इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसके क्या देखेंगे, इसके स्रोत क्या क्या हैं। और एक पढ़ेंगे, जब तक आप इसका आंसर लिखिए, एक पढ़ेंगे B6। और B6 का हम देखेंगे उसमें रासायनिक नाम, क्या देखेंगे, रासायनिक नाम। दोस्तों आप तब तक उसका आंसर लिखिए, तब सभी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है इनके बारे में, रासायनिक नाम। और बात करते हैं इसके जो इसकी कमी से जो जो विकार होते हैं उनको हम रोग भी बोल सकते हैं। तो रोग और इसके स्रोत, इनकी बात करेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों जो इसके रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल। और इसका देखिए दोस्तों इसका जो रोग है उससे इससे क्या क्या रोग होते हैं हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। जो पेंटाथेनिक अम्ल है और इसका हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरो क्या है, पायरोडॉक्सिन। आपको एक साथ याद हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। अब बात करते हैं पायरोडॉक्सिन हो गया। और दोस्तों बात करते हैं इनके रोग के बारे में।
तो इनका रोग है वो क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, अपनी जो त्वचा होती है, त्वचा खराब होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है। और डायरिया रोग, कौन सा? डायरिया रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं दस्त लगना, दस्त। और बात करते हैं इसके, डायरिया हो गया, दस्त हो गया। और बाल क्या होते हैं? बाल सफेद होना। क्या होना? बाल सफेद होना, बाल सफेद होना। और बात करते हैं बाल गिरना, बाल गिरना। और बात करते हैं मानसिक दोष, मानसिक दोष। तो दोस्तों हमने देखे इसके संबंधित रोग। इसके रोग देखते हैं। इसमें क्या होता है? एक रोग होता है जिसमें हम किस नाम से जाते हैं? डर्मेटाइटस, डर्मेटाइटस के नाम से जानते हैं इसके रोग को। और बात करते हैं इसके अंदर और कौन सा रोग होता है? एक और रोग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दौरे पड़ना। क्या होता है दोस्तों? दौरे पड़ना। दौरे नहीं पड़ जाते क्या? तो वो भी इससे संबंधित रोग होता है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत देखते हैं दोस्तों। जो इसके स्रोत हैं वह हैं, जैसे हमने बात की इसके स्रोतों में कुछ खास बात इसके स्रोत में है मूंगफली। क्या क्या है? मूंगफली। और बात करते हैं, मूंगफली हो गई, वहीं सब कुछ अंकुरित अनाज। क्या हो गया? अंकुरित अनाज। और टमाटर और मांस और अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। और इधर बात करते हैं इसके स्रोत के अंदर बात करते हैं। तो दोस्तों इसके स्रोत में क्या क्या आते हैं? इसके स्रोत भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इनके स्रोत को भी देखिए अच्छे से। तो इनके स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं? इसके स्रोत के अंदर आते हैं दूध। क्या क्या आते हैं? दूध, सोयाबीन। क्या क्या आते हैं? सोयाबीन, मांस और अंडा, etc। ये इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल है। और दोस्तों बात करते हैं इससे त्वचा में क्या, अपने शरीर में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा खराब होने लग जाती है, डायरिया रोग जिसको हम दस्त भी बोलते हैं, बाल सफेद होना, बाल गिरना, मानसिक दोष। और इसके स्रोत क्या क्या है? मूंगफली, अंकुरित अनाज, टमाटर, मांस, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां। ये सभी अपने को क्या करनी चाहिए? खाने चाहिए, जब जाके अपने ये कौन सा रोग नहीं होगा? B5। और इसकी बात करते हैं जो B6 है, ये क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और इससे क्या रोग होता है? डर्मेटाइज रोग, दौरे पड़ना। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, सोयाबीन, मांस, अंडा आदि। और दोस्तों ये हरे पत्तेदार सब्जियां लगभग हर में रहती है। तो दोस्तों आपको एक कैसी लग रही है क्लास? आप कमेंट्स में जवाब दीजिए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं और जो विटामिन है उनकी। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर जो अपना कौन सा है? B12। कौन सा है? B12। और B12 आपको पता है इसका रासायनिक नाम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? रासायनिक नाम। और रासायनिक नाम के बाद में इसमें एक धातु पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। उस धातु को देखेंगे हम अच्छे से। और फिर देखेंगे इसके अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों को देखेंगे। फिर देखेंगे जो इसके प्रमुख स्रोत हैं कि किन किन से खाने से ये रोग अपने शरीर के अंदर नहीं होता। फिर देखेंगे इधर जो अपना रिवीजन करेंगे जो ट्रिक है उसके माध्यम से। तो दोस्तों आप बताइए कि B12 में उसका रासायनिक नाम क्या है? कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन क्या होता है? साइनोकोबालामीन। तो हमने क्या देखा? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और इसके अंदर जो धातु पाई जाती है वो धातु कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। और इसके अंदर जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों इसके अंदर जो रोग होते हैं ना वो स्पेशल है। अब आप पूछोगे वो कैसे? क्योंकि रक्त की कमी से सब कुछ होते हैं इसके अंदर।
तो इसके अंदर जिससे बोलते हैं हम रक्त की कमी, एनीमिया भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरक्तता। अरक्तता। और बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी त्वचा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? खाल। क्या बोलते हैं? खाल। खाल, त्वचा का पीला पड़ना, पीला पड़ना। और बात करते हैं, त्वचा का पीला पड़ना हो गया। मंद बुद्धि। क्या होते हैं? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि जो होते हैं उनके बारे में बात करें कि